राधे राधे भैया सब। मैं फेसबुक मित्र, देशवासी, ब्लॉकवासी, विधानसभा वासी है कोई देखा? देखा माट विधानसभा, देखा माट विधानसभा देखी। एक दंगे की साजिश, एक दंगे की शुरुआत। कैसे होते हैं दंगे? अच्छा, ऐसे होते हैं दंगे, ऐसे करते हैं हरामजादे। दंगे कराने के लिए ऐसे हरामजादे तैयार रहते हैं भाई। नौजील प्रकरण, जान मोहम्मद प्रिंसिपल के बारे में बात करेंगे भैया। बाबू सिंह, राधे राधे भाई साहब, बढ़िया है सब। अल्लाह बाबे को मन कराया कि आज कछु ने हिंदू बनाया दूं, कछु काफरन ने, कछु हरामी हिंदू बन डोल रहे हैं कि हिंदू है चोटा हाथ का हिंदू है। दलाल हिंदू बन जाएंगे भैया। कौन जुड़ ले भाई, जुड़ ले ना, जुड़ लेंगे तो बढ़िया रहेगा भाई। गर्मी से लगे आइए मोतन एसी पेसी ना चला रहा है। राजू भैया, राम साहब, आपके इस शांतिप्रिय क्षेत्र नौजील ब्लॉक माट विधानसभा में आज तक कोई ऐसी घटना हिंदू मुस्लिम वाली पनपने नहीं दी है। आप सबके और हमारे बुजुर्गों की जो आवाज है या उसमें दमदारी थी, उसने कभी कभी किसी को माहौल को खराब नहीं करने दिया था। चिलांडू आ गए, राजनीति करेंगे। बहन चोद राजनीति गए तुम, माधर चोद है साले। ऐसे राजनीति करोगे तुम? राजनीति का प्रोपगंडा है तुमको साले। प्राइमरी से जगह गिरवा देगा वो, प्राइमरी की सरकारी स्कूल की जगह को। तुम्हारे कहने से वो 300 वोट काट देगा तो ठीक है। तुम किसी के घर जाते हो, देखा वीडियो में? कल तक मुझसे पूछ रहे थे, तू साले मुझको गाली दे रहे थे, हरामजादे मादरचोद कुत्ते साले मुझको गाली दे रहे थे भाई मेरे फेसबुक पर आके। जन कहां से तुम तो वो हो, इस्लाम में खो गए हो कि तुम तो। और वैसे मैसेज कर रहे हैं, फोन कर रहे हैं, भैया तुम तो वो कराया दी के, मदरसे में पढ़ाया दी के। तुम्हारी बहन का टन्ना मारू। तुम्हारा बाप पढ़ के आया मदर पर, अपनी गोदी में बैठा रखा मेहमान तुम्हारा। और तुम्हारे मेहमान ने, तुम्हारे जीजा ने, तुम्हारे बाप ने, तुम्हारे आका ने जाके लिया तुम हथका जो कुछ मानतू है। चलो भाई, गोदी में बैठा लियो है, ऐसे का जन कहा करवा दियो वहां पे। अपनी बात पे टिकते बना तो सही, यहां देखा हुआ है। तुम हिंदू बन जाएंगे तुम मोदी के ऊपर पहुंच बोल रहे हैं, तुम योगी के ऊपर पहुंच बोल रहे हैं तुम, है? माट विधानसभा में दंगा हो जाएगा, नौजील में दंगा करवा दोगे तुम, है? भैया वीडियो कोई न कोई बढ़िया लग रही हो तो शेयर करते नहीं हो। एक ऐसा सज्जन व्यक्ति का मुसलमान है और कि हिंदू क्या करेंगे, अपनी छोरी से ब्याह कर रहे हैं, अपनी बहनों लगी वा की माऊ लगी वो से ब्याह कर रहे हैं, कि हिंदू हैं साले। औरंगजेब की नाजायज औलाद है माधर चोद। और किसी एक बहुत अच्छे आदमी को तुम जो है मुसलमान है, मुसलमान को, जान मोहम्मद को तुम एनकाउंटर में करवा दोगे। एक दिन में शिकायत दर्ज होगी, एक दिन में निलंबित हो गया, 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे में अमर उजाला के फ्रंट पेज पर आ गया। इंडिया टीवी, यूपी टीवी, सारे चैनल वायरल कर रहे हैं, गाली दे रहे हैं उस आदमी को। उसकी भावना को ठेस नहीं पहुंची है क्या? हमारे क्षेत्र बदनाम नहीं हुआ क्या? इसका जवाब है किसी के पास? तुमने तो सालों गोदी में बैठा लिया उसको और दखवा दिया होगा, हो सकता है किसी पर, इस क्षेत्र की जनता को। और फिर सबसे पहले उसको ले जाके अपने पास, और हमको जो उसकी सपोर्ट कर रहे हैं उन्हीं को वो कर रहे हो। ये कौन सी राजनीति है? ऐसी राजनीति से जीतोगे तुम चुनाव? ये होती है राजनीति? साले तुम विकास पुरुष हो, तुम हिंदू हृदय सम्राट हो, तुम हिंदू क्या क्या लिखोगे अपने बारे में? कमाल है यार। ऐसी भी राजनीति होंगे माट में?
मेरा चरित्र पूरा भर के रख दिया कि इतनी धारा लगा दी झूठी सूठी। चलो ठीक है मैं झेल रहा हूं, क्या क्षेत्र हिंदू मुस्लिम भी झेलेगा? तुम्हारे कहने से घर पर तोड़वा दिया, किसी का कुछ तोड़वा दिया, किसी का कुछ तोड़वा दिया, किसी की जगह गिर रहे, नौजिल में रोज धका धक जगह गिर रहे हो। एक दलाल हो गया अमर उजाला का पत्रकार, वो साला थाने की दलाली से अलावा उस पर कुछ काम नहीं है, तुम्हारी दलाली से अलावा उस पर कुछ काम नहीं है। अमर उजाला वाले ध्यान से सुन लो भाई, ऐसी खबर चलाओगे तुम, झूठी खबर चलाओगे तुम, मानहानि की रिपोर्ट तुम पर दर्ज नहीं होगी। क्यों तुम्हारे अखबार में जगह दी जब तो बिना जांच के? जब तुम अमर उजाला का रहने वाले तुम नौजिल को ऐसी बात तो नहीं कि तुम भैया मथुरा से आते हो, तुमको पता नहीं था क्या राष्ट्रीय गान होता है या नहीं होता, तुम बस खाली खबर देने के लगे हैं। शर्म करो ना का थोड़ा बहुत। भाई मैं तो हरामजादों को छोड़ूंगा नहीं भाई, सुन लो। ये साले इतने शांति प्रिय क्षेत्र में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम, तुम हिंदू बनने जोड़ रहे, तुमको साले को हिंदू पसंद करेगा क्या? तुम्हें तो चरित्र ही ऐसा गंदा है तुम्हारा, इतना बुरा तो किसी का भी नहीं होगा, मुगलों का भी नहीं था। अब उसको अपना मेहमान क्यों बना लिया, अपने पास क्यों बैठाया उसको, अपने घर में आके उसको प्रेशराइज करके उस पर वीडियो बनवा रहे हो तुम। चाहे हमारी मदद करें राजनीति न करें, राजनीति कौन कर रहा है रामो? राम खोरो, राजनीति कौन कर रहा था? उसको बचाने के लिए, तुम जैसे कंसों के, तुम जैसे शिकारियों के शिकंजे से बचाने के लिए आम जनता की आवाज थी, आम जनता ने आवाज दी, तुम कुछ नहीं कर पाए ना। कितनी बार हारोगे यार तुम, कब तक हारोगे ना हराम हुए? तुम साले राजनीति करोगे, तुमको साले कोई पात्र में बैठाने के लिए जगह तो देगा नहीं, उन्हें यहां तक दिया किसी ने। राजनीति ऐसे नहीं होगी। माट विधानसभा ब्रज क्षेत्र है, यहाँ सब ब्रजवासी, किसी मुसलमान ने कभी ये ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। यहाँ मिलजुल करके सभी ब्रज 84 कोस की परिक्रमा में सहयोग करते हैं, या हर एक त्योहार में हिंदुओं का साथ देते हैं। यार कमाल कर दिया। योगी जी को अपने घर उसमें बुलवा लिया, धर्मेंद्र प्रधान को उसको अपने घर राष्ट्रीय अध्यक्ष को वहां बुला लिया, इसके प्रदेश का। तो तुम्हारे कहने से मथुरा के सभी अधिकारी, बीएसए हो, डीएम हो, एसएसपी हो, सब डर जाएंगे। एसएसपी साहब डर जाओ, एसएसपी साहब मुकदमा मुझ पर लिखवा देना है। सभी लोग डरे हुए हैं तेरे कहने से, तुम डराना चाहते हो। तुम यहाँ ब्रज है, ब्रज यहाँ कंस की ऐसी की तैसी कर दी। तुम तो कंस का एक गंदी जगह का बाल भी नहीं हो, हरामी हो। यहाँ जन्म लेता है, जब कंस जन्म लेता है तो कृष्ण भी जन्म लेता है। हरामजादो तुम्हारा, तुम साले कब तक हारोगे बताओ? तुमने मेरे गांव में जमीन को घेरना चाहा, उसको मैंने बिल्कुल अलग कर दिया, मुझ पर गुंडा एक्ट लगा दी। तुम साले नौजिल में उसको घेरना चाहते थे, सरकारी ब्लॉक को, उसको ठुकरा दिया। तुम हैंचो मुझ पर एक दिन में इतने मुकदमा दर्ज करवाते, तुम मेरी बाल टेढ़ा नहीं हुआ। अब तुम कुछ कभी कुछ ऐसे कर रहे हो। मैं कहा तुमको सब जनता जान चुकी है। ढोंग बनाओ, कितने ढोंग बनाओगे? योगी जी को आने से प्रेशर में आ जाएंगे सब। बीएसए प्रेशर में आ गया, एक दिन में सस्पेंड कर दिया, क्योंकि वो उन्हें वोट डल गया कि साले इसके यहाँ तो योगी आता है, धर्मेंद्र प्रधान आता है। तूने साले, तुम हराम, तुमने दलाली तो करी है, तुम दलाली को तो जानते हो। चलो ठीक है, तुम अपनी बात पर अड़े थे। क्या वो चोटा हिजड़ा 15 साल मेरी सासू माँ के यहाँ रहा है, साला हरामी। मैं उसको नस नस को जानता हूं। चोरी करने से अलावा उस पर कोई काम नहीं दूसरा। फिर भी हमें हर रोज है 10 से 15 लोग ना बंद कर रहे हैं। चोट हाथ का मुकदमा दर्ज करवाएंगे, चोटन की चलेगी बस खाली। 3.5-4 साल हो गए तुमको हरामी। क्यों भाई, नौजिल को तुम क्या बनाने वाले हो? जम्मू कश्मीर, श्रीनगर। हमको साले गाली दे रहे थे हिंदू हुए हम। बहन के लोड़ो माधर चोदो। ब्रज 84 कोस परिक्रमा मार्ग सेवा समिति का मैं अध्यक्ष हूँ पिछले 3-4 साल से। ब्रज 84 कोस को परिक्रमा को भी ये इधर से उधर ले जाना चाहता था, लट करके निकालता हूं मैं काम को। देख लो उस पुल पर काम चल रहा है, जमुना पर पुल बन रहा है। न्यो करके घुमाया था हथियार भीतर,
समझ रहे हो ना? मुझसे ज्यादा हिंदूवादी बन रहे हैं बहनचोद। हिंदू नहीं हम। हिंदू का काम सिर्फ ये है कि किसी को फंसाओ। हिंदू का काम तो ये है, एक को भी मत फंसाओ। हो सकता है तो किसी की जान बचा दो। इस ब्रज के राजा, कितने राजा रहे यार। राजा महेंद्र प्रताप जी, कभी उनके मुंह से सुना था? राजा सूरजमल जी, कभी उनके मुंह से सुना था? मुगलों से सभी ने मिलजुल कर तो लड़े थे युद्ध। ये सभी यहीं तो रहते थे लोग। यहाँ कोई पाकिस्तानी तो है नहीं। कौन है यहाँ भाई? यहाँ मुगल है कोई? जो आदमी अपने नेम टेम से ड्यूटी कर रहा, उसको आरोप लगाते हो तुम ही, और तुम ही फिर उसको अपनी गोदी में बैठा लेते हो। जब फटती है तो फिर उसको गोदी में बैठा लेते हो, फिर अपना मेहमान बना लेते हो, फिर उसको पूछते हो हल्दी से, फिर उससे कहते हो ऐसी वीडियो बना, ऐसी वीडियो बना। बैकग्राउंड तेरे घर का ही है। आम जनता सब जानती है कि कौन क्या कर रहा है। ऐसी फोकट की राजनीति, ऐसी घटिया राजनीति से मैं बोलना नहीं चाह रहा था कुछ दिनों से। मैं चुपता रहे, मैं इस साले क्या मुंह मारूं मैं? क्या ये बदमाश है? मैं जो अन्याय कर दिया, अन्याय कर रहा है। यहां तोड़ दिया होटल पानीगाम में, चोर का नहीं तोड़ा बताओ? बंटी पहलवान पानीगाम में तो बुलडोजर चलाया, चोर का नहीं तोड़ा और सबका तोड़ दिया। चोर ने जगह ले रखी थी। यहाँ भी चला रही, प्रेशर में देता है ना अधिकारी। ये समझ रहे हैं मथुरा जनपद के ये योगी जी से भी बड़ा है। ये योगी जी से भी। पानीगाम में यहाँ कुछ हेरिटेज सिटी वगैरह कुछ बन रहा था। इस चोर ने डीपीआर के साथ वो जगह ली थी, उसमें शायद कुछ बना दिया है। पहलवान जी ये कह रहे हैं कि इसका होटल नहीं तोड़ा और सभी का होटल तोड़ दिए। या मथुरा जनपद के अधिकारी नहीं भेज रहे हैं योगी जी? यहाँ ऐसा सख्त अधिकारी भेजे यार। इससे क्यों डर रहे हो? ये डरा धमका कर या राजनीति कर रहा है योगी जी। मोदी जी कहाँ हैं तुम? क्या जीरो टॉलरेंस है? क्या है? क्या हो रहा है इस माटो के अंदर? एक आदमी, कुछ है नहीं। एक डकैत के हाथ में माट की कमान देके यहाँ देर रात डकैती डर रहे हैं, देर रात दलाली चल रही है। थाने से लेकर एक भी थाना माट का, इसकी कोई जांच क्यों नहीं कर? चलो बाद में होगी, जांच तो कर रही है भाई, कर लेने दो इसको। जो भी कर रहा है, जांच चल भी रही है और होंगी भी आगे भी। पर ये मथुरा जनपद के अधिकारियों से तो एक बार मैं कहना चाहता हूं, चोटा से डर जाते हो यार। ये वही तो है जो योगी जी ने वहां से जूता देके भगाया था, वहां से स्टेज से। उसके घर आ गए माता जी ऐसी में, उसमें आते, उसमें फिर डर गए। फिर कोकंदे पाथन लगा। कोकंदे क्यों पाथ रहा है भाई? हैं? कोकंदे मत पाथ, हिसाब से काम कर। माट की जनता है, ये ब्रज की जनता है। तुझे तेरा टाइम हो गया, 4 साल हो गई। ऐसा काम करके आगे ये कहें कि हाँ भाई वो सुधर तो गया, और हमको वीडियो बनाने की आवश्यकता न पड़े। हमको हिंदू होने का सर्टिफिकेट तेरे चिलमचोटे जो तेरे तेल लगाते हैं वो नहीं देंगे हरामी। हमको सर्टिफिकेट दे रहे थे, हमको सर्टिफिकेट देंगे, सर्वे चौधरी को सर्टिफिकेट देंगे साले हैं? हमारी पोस्ट पे आके हमको गाली देंगे हरामजादे। यार कमाल है। इतनी तो औकात किसी की है नहीं जो हमको गाली दे हमारे यहाँ के। जब हमने जनप्रतिनिधियों का नाम लिया तो जनप्रतिनिधि देखो बता, तुम जनप्रतिनिधि कैसे भी कैसे वोट के अब ध्रुवीकरण करने के लिए जनप्रतिनिधि दोबारा बनने की कोशिश कर रहे हो। क्या आपकी सभी जाति बिरादरी हिंदू मुस्लिम हो जाएगा? इसको साले को पीटेंगे, इसको ये करेंगे, और मीडिया पे हाहाकार मचेगा, हमने ये कर दिया और वो कर दिया, और फिर का एक तरफा हम मोदी जी बन जाएंगे। मोदी जी से बड़े, योगी जी से बड़े हो सकता है मुख्यमंत्री कुर्सी। चिलक्का साले ये रोज कहते हैं कि हमारा तो अब वो बनने वाला है, योगी बनने वाला है। योगी बनेगा?
मोदी से ऊपर जाने वाला कहा है, मोदी से ऊपर कहां चला जाएगा, चला जाता बढ़िया, पर यहां तेरी एक भी कोशिश को हम चलने नहीं देंगे। सर्वेश चौधरी जिंदा है अभी, 4 साल हो गए ना तुझे गुंडा एक्ट लगाए हुए, तेरे गाली निकलती है ना मुंह में, गुंडा था ना मैं, ऐसे गुंडा एक्ट लगवाई थी ना तूने मुझ पर, तुझको जमीन घेरने दूंगा मैं मानागाड़ी में, तुझे जहां भी होगा ना फारा काट के बात कर लेना, 1 इंच जमीन कहीं भी मुझे पता चल जाए बस खाली, तुझे और तेरे गुर्गों की वो हालत होगी, तुमको कोई खाट पर 5 में नहीं बैठने देगा। सुधर जा, समय है सुधर जा। बहुत दिन हो गए थे मेरे में, अच्छा तू समझ रहा होगा कि वो डर गया सर्वेश चौधरी, मैं डर जाऊंगा क्या, और तुझसे डर जाऊंगा मैं, मेरा ईमान बिकाऊ है क्या, क्यों भाई, तूने जिनका ईमान बिका हुआ वही तो तू खरीद सकता है, वही तो तेरे पास भाग सकते हैं, जिनको तू 100 मीटर का खरंजा दे देगा, किसी के घर में लाइट लगा देगा, हैं, किसी को पुलिस पे पकड़वा के उसको छुड़वा देगा, उसको पैसे लेके तोड़ दिए होंगे ना तूने, वो सब नकली हैं, वो तुझसे भी टूटेंगे और टूट रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं आजकल सोशल मीडिया का जमाना है, बहुत तुझसे तो तेरी बुद्धि में तो गोबर भरा हुआ है, तू तो इन पुराने बता कोई दंगा कराने की कोशिश, योगी जी कह रहे हैं कि यहाँ कोई दंगा नहीं होगा प्रदेश के अंदर, उन्होंने दंगे वाले क्षेत्रों को सुधार दिया, तो जैसे तमाम नेता बन गए ना, तुम जैसे तमाम सांसद विधायक बन गए जिनको कोई खेत की मेड़ पर नहीं चलने देता था, और तू भी उनमें से है, टिकट मिल गई, कहानी खत्म। मथुरा जनपद के जितने भी अधिकारी हैं इसके दबाव में आकर काम मत करो, इसका कुछ नहीं बिगड़ना है। देख लो कितना बड़ा प्रोपगंडा अपनाया था कि जान मोहम्मद एक मुसलमान है, इसको मैं वो हाईलाइट करवा दिया, अमर उजाला का पत्रकार बनता है नौजील में एक, वो मेन फर्स्ट पर लानत है तुमको, चतुर्थ स्तंभ बन रहे हो तुम भाड़ो। धन्यवाद देना चाहता हूं मैं न्यू न्यूज की टीम को, न्यू न्यूज ने हिम्मत दिखाई सबसे पहले, कैसे भी मेरी बात तुरंत ही न्यू न्यूज की लगातार वीडियो, न्यू न्यूज ने सच्चाई दिखाई है। मथुरा के जो न्यू न्यूज वाले हैं, आप में किसी भी के प्रेशर में नहीं आए, आप धन्यवाद देना चाहता हूं मैं हमारे ब्लॉक के महान व्यक्तियों का, जिन्होंने ये भाईचारा बिगड़ने नहीं दिया। हाँ ठीक है, हमने गाली खा ली है, अब हम भी तो गाली दे रहे हैं ना, हमने गाली खा ली है, हमको नकली हिंदू बताने लगे, हमको इस्लामी बताने लगे, हमको जन क्या क्या कह रहे हैं, क्या तेरा जीजा जन क्या क्या बहन के लौड़े बोल रहे थे साले, अब अपने जीजा की गोदी में बैठ लो और वीडियो बना बना के डालने लगे सी की खोर। साले गू खाते हो तुम, अपनी बात पर टिकना चाहिए था, बनाओ इसको आतंकवादी, मरवाओ इसको एनकाउंटर में, फिर देखो क्या तमाशा हो गया, मरवाओ ना, ड्रामा बनाओगे। एक इतने सज्जन व्यक्ति जो तुम्हारे प्रेशर में आके तुम्हारे घर में घुस के, तुम उसको घर भी ले गए, गाड़ी में बैठा कर ले गए, चलो वहीं तक चल रहे हैं, यहाँ तक चल रहे हैं, फिर ले गए उसको, भर्ती कर दिया ऑफिस में, अब उसको तुम दबाव दबा के उसको वीडियो वायरल करवा दी। राजनीति रोटी न सेकें, क्या सेकें रे, तू तो मन करे जिसको उठवाएगा, जिसको पिलवाएगा, जिसको किसी को आतंकवादी बनवाएगा, किसी को कुछ बनवाएगा। यहाँ हिटलर का जमाना है, इससे डरने की कोई आवश्यकता नहीं मित्रों, किसी से डरने की, अधर्मी जो भी होगा किसी से मत डरो, धर्म के काम करो। अब तुम्हारी आंख खुल गई होंगी, जो टपोरी बार बार पे बहुत अच्छे हिंदू हृदय सम्राट, अब तो दाढ़ी वाला जान मोहम्मद उसकी घर भी जन क्या क्या करके आया होगा, कोई पता है, मनाने में, प्रेशर अब्बाने में, गोदी में बैठा है ना हिंदू हृदय सम्राट की में, ऐसे हो तो नहीं हृदय सम्राट। और हम सब हम जो आवाज उठा रहे हैं, हमको वो कह रहा है राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, हम भाई काय की राजनीतिक रोटी सेक रहे हैं, गलत हो रहा है उसके साथ खड़े हैं। तो जैसे चोट्टा जिनकी जमीन ही चोरी पर, दलाली पर, बड़े बड़े नेताओं के सामने एफएसटी में जो फाइल चल रही है, ऐसी लड़कियां पेश पेश कर करके तुमने अपनी
पहचान बना ली। और क्या तुम्हारा कद क्या है भाई? तुम्हारा आम जनता में, माट विधानसभा में, मथुरा लोकसभा में कद क्या है? किया क्या था? दलाली, दलाली है। और फिर भी तुम अब विधायक बन गया, कोई कुछ बन गया, कोई दलाल बन गया, कोई ठेकेदार बन गया। साले औकात में रहो। समझ रहे? मुझे गुस्सा तो बहुत आता है। मैं हाँ इसलिए और कह रहा हूँ, मैं बहुत दिन से लाइव नहीं आ रहा था। मैं क्या दिमाग खराब करे, साले अपने आप सुधर जाएंगे। सुधर नहीं रहे हो तुम तो, ये समझ रहे हो सर्वेश चौधरी तो डर गया। हमें लिए मैं ईमानदार विधायक और ऐसे लिखने लगा था। मैं बोला भाई सुधर जाए भाई, हमें हम पे नेकाद हमें समझ भमो से भी कि हम तो ऐसे बड़े आदमी तो हतना। खैर बखते काट रहे हैं, बाल करना पारन दे रहो। हमारे फेसबुक पर कमेंट भी अपने चेला छोड़ देने एक देर में, जन काका के हिंचो देने एक देर में आया गए। इन चेलन ने और अपनी चोंचे हिसाब ते राख। हक के चाटवे वाला पहला इंसान और पहले तेरे चेले जो साले हक जाते हैं फिर उसको खा जाते हैं। और कोई नहीं है माट विधानसभा पैदा हुए। यहाँ तो शेरों की धरती है। मथुरा तो भगवान की जन्मस्थली है, कर्मस्थली, सब कुछ है। क्यों भैया बहुत आदमी मुझको देख रहे हैं, क्या मैं गलत बोल रहा हूं? एक आदमी तो क्यों मैं गलत कह रहा हूं क्या? अब गलत कह रहा हूं तो भाई अब तुम बताओ। देख तो बहुत रहे हो, शेयर भी कर रहे हो, लेकिन तुमको भी डर है ना। तुम पर घर आके फोन आते हैं, तुम्हारे बुजुर्गों से फोन करवाए जाते हैं, अरे यार सर्विस की उस पर मत जाया करो, तुम तो बहुत उसकी बड़ाई करते हो। सर्विस का बड़ाई करवा रहा है तुमसे। मैंने तो कभी कहा नहीं कि मेरी बड़ाई करो। मैं तो ये पूछ रहा हूं, तुम जिंदा हो तो बोलो बस। गलत काम को देखना, गलत काम को सुनना भी इतना ही बड़ा गुनाह है जो गलत काम करता है। आपकी इस छोटी छोटी सी आवाज ने, आपके इस थोड़े थोड़े शेयर फेयरन ने, देख लो मैंने स्ट्रीम मीडिया में तो निकल गया था ना सब कुछ। मैं वीडियो बोला तभी यहाँ लोग आना चालू हुए थे, नहीं तो कोई समझ नहीं रहा था कि यहाँ कुछ भी गलत भी है। मुझको बताया जा रहा था कि यहाँ सभी लोग जो है वीडियो बना रहे थे, उन वीडियो को जो छोटे मोटे वायरल हो यार, मतलब छोटे मोटे जो वो होते हैं यूट्यूबर वगैरह, वहां गए थे तो उन लोगों का मीडिया पर कुछ भी नहीं चला, और जो खिलाफ बात थी वही चलाई गई कई चैनल पर, भाड़ुओं पर। क्योंकि ऐसी चीज तो दिख जाए, राष्ट्रीय भक्ति, राष्ट्रीय भक्ति है ये होती है राष्ट्रीय भक्ति। किसी को फंसाना अगर राष्ट्रभक्ति है तो मुंह तो ऐसी राष्ट्रभक्ति पर। किसी को बचाना ही राष्ट्रभक्ति असली। हमारे देश का कानून ये कहता है कि 100 बेगुनाह छूट जाएं, लेकिन 100 गुनहगार छूट जाएं, 100 गुनहगार, लेकिन किसी बेगुनाह को मत फंसने देना। जो बेगुनाह की जो आत्माओं की सी आवाज निकलती है, और जो बेगुनाह से जो और आसपास क्षेत्र में हड़कंप मचता है ना, बेगुनाह फंस जाता है भाई, बहुत बुरा करता है वो ही चर्चा का विषय बनता है। तुमने तो ये सोचा था कि मैं नेहजुल को लेके बहुत बड़ा तीर मारूंगा, लकड़ी पीछे ही बढ़ गई, कामड़ी पीछे बढ़ गई रे। अब हग लेना और उसको खा लेना, और अब से चमचों को कह देना कि हिंदूवादी है वो। कोई तो कह रहा था कि तुमने फरीदाबाद में नहीं बोला, कोई कह रहा था जम्मू कश्मीर में नहीं बोला कोई। अरे बहनचोद मैं कहाँ गए और है फरीदाबाद और जम्मू कश्मीर? मैं तो यही देख ली नौजील ब्लॉक की, मैंने तो यही बोल दी सच्चो कहा गलत कहा है। अरे तुम बोलो, तुम मुसलमानों ने मारा, तुम्हें गाने में होते वो हैंड के लौड़ा, अगर तुम तो ऐसी बात न कर रहे हैं। वो नाई के का कसूर हो, नाई का क्या कसूर था, नाई का क्या कसूर था, इसका क्या कसूर था? तुम साले बेसैले ही बोलोगे, जहरी फैलाओगे है? नाई को मार दिया, ये मुसलमान वहां मार देते हैं, ये मुसलमान वहां मार देते हैं। भाई मुसलमान मार दें तो तुम मार दे, मुसलमान ने मुंह का फर्क पड़ रहा भाई। मैंने तो अपनी आंखें देखी, जो मेरे आंखों के अगर बात भैया मैंने तो बात, और जो कानों सुनी ना, कम से कम बहुत लोगों ने बताई, एक ने नहीं बताया था कि भैया ऐसा आदमी कोई नहीं है जैसा जान मोहम्मद है प्रिंसिपल, कोई शिकायत ही नहीं है उसकी। रवि सिंह भाई राइट, चलो भैया
ने कहा तो 2-4 आदमी तुम राइट बता, मैं उन्हीं राइटन के आधार पे तुम्हें ने कहा बोल जाऊं, चाहे मुकदमा मुँह पे 1000 लग जाएंगे, मैं फांसी है जा मथुरा में ही दे सकते, वो फांसी पे लटका दें हैं। अब हम राजनीति कर रहे हैं भाई, जो भैया फेसबुक पे तुम सब चीज देख रहे हैं, जो बताओ हमने कोई राजनीति करी हमें? हमने तो बस खाली एक बेगुनाह जो जा रहा था उसका मैसेज, हम जब तक मरते, जब तक हमारी आत्मा, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कितनी बड़ी सेना थी महाभारत में, उन्होंने एक ही उस बेचारी द्रौपदी को नहीं बचाया ना, उनमें सामर्थ्य था, बचाने का सामर्थ्य था, लेकिन नहीं बचाया, तो उनको उसका आजीवन पछतावा रहा। और इतना बड़ा विनाशक युद्ध हुआ, कोई बचा तो नहीं था, जिन्होंने वो सीन देखा था कोई बचा तो नहीं था। तो आज यहां भी अगर कुछ हो जाता है, ये चिनगारी जाटों का पूरा क्षेत्र है, उधर छत्तीसी ठाकुरों का क्षेत्र है, पंडितों का क्षेत्र है, सब सर्व जातीय क्षेत्र है ये हमारा। यहाँ पर छोटे थोड़ी तादाद में मुसलमान रहते हैं। अब उनको मारो सबको कि हमारे बच्चे नमाज कर दिए, ये कर दिया, ऐसे हम मारते उनको, हम दंगा भड़काते। ये आने वाले 2027 में तमाम चलम चोट्टा विधायक सांसद है गए, फिर इन्हें कहा वो हिंदू 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 वोट दो, हिंदू वोट दे, ऐसे हिंदू वोट देंगे। राइट भैया रविंद्र कुमार, आप सही कह रहे हो, हम आपके साथ हैं। रवि सिंह राजपूत देख लो, राजपूत ठाकुर साहब, लोकेंद्र आपका तो भाई जवाब ही नहीं है। आपने न्यूज जब से, आप जब अमर उजाला में थे तब भी आप मुद्दों को समझते थे, तभी आगे के लिए मथुरा जनपद के लिए भेजते थे। अब ये कौन बैठा रखा अमर उजाला ने नौजिल में, जो इतनी बड़ी कहानी रच देता, जिसका भुगतान कोई करने वाला नहीं था। ईश्वर आपको मेरे स्वस्थ खुशहाल रखे। मेरे भैया लोकेंद्र, तुम्हारा बहुत बड़ा योगदान है। युवा जो कुछ कर रहा है ना, आज का युवा ही तो इनको जवाब दे रहा है, ये गलत काम को नहीं होने दे रहा है। ओ पहलवान जी, भारत पहलवान है भैया, ब्रज केसरी, भारत केसरी हैं, गांगुली के आशीर्वाद खूब दे रहे हैं, छोटा भाई है मेरा। आशीर्वाद तो भैया तुम्हारा है ही, जो उन्होंने कहा बच रहा हूं मैं, नहीं बचवे के तो प्लान पूरे खत्म ही कर दिए हैं, इतने एक्टर लगा के लाड़ दिए जिसका कोई जवाब नहीं है। ये लोकेंद्र नरवार जी पहले अमर उजाला में पत्रकारिता करते थे, इनका कोई जवाब नहीं था। आज भी ये न्यूज में, इन्होंने न्यूज में जो सेवा दी है, जो न्यूज के माध्यम से सारे जनप्रतिनिधियों को इन्होंने अपनी पूरी, ये भी नौजिल के पास के गांव के पूरी सिस्टम बताया। मैं वहाँ अपने जनप्रतिनिधियों को, जैसे एमएलसी साहब हैं योगेश मेवाड़ जी, जैसे श्याम सुंदर शर्मा जी पूर्व विधायक थे, और तमाम आदमियों का उन्होंने इंटरव्यू लिया है, उन्होंने भी अपना फीडबैक लिया, तभी तो वो बोल रहे हैं कि ये बिल्कुल बहुत ही अच्छा नेक इंसान है। तभी वो डीएम साहब को फोन कर रहे हैं, बीएस साहब को फोन कर रहे हैं, क्यों ऐसा कर दिया आपने हमारे क्षेत्र के अंदर? एक देशभक्त आदमी को तुम देशद्रोही आतंकवादी घोषित कर रहे हो, शर्म नहीं लग रही है आपको? लेकिन ऐसा है ना भाई, ये विधायक तो, पूर्व विधायक तो हमारे यहीं के रहने वाले हैं, एमएलए साहब योगेश मेवाड़ जी यहीं के रहने वाले हैं, लेकिन अधिकारी तो बेचारे आ गए ना उसके घर। अरे भैया, राष्ट्रीय अध्यक्ष आ गया है उसके घर, प्रदेश अध्यक्ष आ गया उसके घर, धर्मेंद्र प्रधान आ गया उसके घर, और साहब योगी जी स्वयं आ गए उसके घर। अरे यार, मेरे दुश्मनों के घर भी जाते हैं विधायक, कोई छोटी मोटी तोप तो होती नहीं है, खूब बड़ी तोप होती है। अब मेरे परिवार का कोई नौकर है, या मैं किसी के परिवार का नौकर हूँ, कोई मेरे यहाँ कोई गमी हो जाए तो लोग आते जाते तो हैं। इसका मतलब ये नहीं है अधिकारियों, मथुरा जनपद के सभी अधिकारियों के इसकी नस्ल को ये लोग नहीं जानते हैं, इसकी नस्ल को ये सभी लोग जानते हैं। तुम्हें इनसे डरने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसके चुलक्कों से। ये चोटा है, इनको कोई, देखो मैं आज देखो, कोई भी इनसे सम्मानित हो जो साले आरोप लगा रहे हैं। अब आरोप लगाने वाले के मुंह में गू भर सकता है कोई? वो आरोप लगाने वाला कौन था भाई? उसको देखोगे कौन था? बीजेपी का मंडल अध्यक्ष। क्या होता है मंडल अध्यक्ष? मंडल अध्यक्ष क्या हो गया? बीजेपी का मंडल अध्यक्ष आरोप लगा रहा है, एक ही लेटर पैड पे सस्पेंड करवा रहा है। तो भाई तोप तो है वो। अब तोप है तो बीजेपी, इसमें बीजेपी का क्या?
अब बीजेपी पार्टी का जिला अध्यक्ष वगैरह अब ये अपनी क्या करेंगे ऐसे मंडल अध्यक्षों को बनाकर। अब बीजेपी पर थोड़ी देर बात कर लें। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष साहब को अब तो दे दो रिपोर्ट, प्रदेश अध्यक्ष जी को दे दो रिपोर्ट। क्या ऐसे मंडल अध्यक्षों के मुंह में गू भरा जाएगा जो सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेंगे? और उसी जान मोहम्मद का गू भरा जाएगा इसके मुंह में। अब उससे सहरा रहे हैं, उसको जीजा बना रहे हैं अपना। जब तो दे गए कि हम तो बहुत बड़े नेता बन जाएंगे, मंडल अध्यक्ष से सीधे राष्ट्रीय अध्यक्ष ही बन जाएंगे, है ना। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने को घूम रहा है, हिजड़ा बहन चोद, हिजड़ा है साला, हिजड़ा है वो। 15 साल काट गया मेरे ससुराल में, 15 साल रहा, 15 साल मथुरा में रहा, जहां भी मेरे ससुराल में रहा है वो हिजड़ा, जो मंडल और कमंडल अध्यक्ष। पूछ लेना उससे, जानता है मुझको, अच्छी तरह से जानता है। मेरी ससुराल में रोटी और लत्तर पे ही रहा है, बस इधर से उधर मेरे साले के साथ गाड़ी में बैठ के घूमना है, उस गाड़ियों को ले जाना घर। एक वहां बाबा का वो आश्रम था, उसको भी कब्जाने की कोशिश कर रहा था ये वो इसका उस्ताद। साले की गाड़ी में पैनिया कर दूंगा, ये कोई घुसी जाए कहीं पता चल गया तो। अब वृंदावन में एक FIR तो हो ही गई है इसके खिलाफ, किसी के घर में घुस गया था। ये होती है मंडल अध्यक्ष और कमंडल अध्यक्ष और फलाने अध्यक्ष और ये अध्यक्ष। मैं नाम लेना बंद कर रहा था, मैं धीरे धीरे रहे, मैं बोला तेरे को क्या मतलब भाई, अपना समोसे बेच के बखते काट। कोई औकात नहीं, कोई औकात नहीं, जीरो औकात। राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने चल गया, मंडल अध्यक्ष है बीजेपी का। कोई बीजेपी का बड़ा नेता, कोई बीजेपी की पार्टी की अनुशासित पार्टी मथुरा, बीजेपी मथुरा से मैं अनुरोध करना चाहता हूं, क्या आपकी पार्टी ऐसे कुकर्म करवाएगी क्या? क्या आपने ऐसे कमंडल अध्यक्षों को बना दिया है यहां पर जो कि सामाजिक सौहार्द बिगाड़ेंगे? और फिर आरोप लगाओ, आरोप कुछ भी। अरे सालो हरामियों, 1% भी आदमी गलत कर रहा है तो उसको तुम कह सकते हो कि हाँ भी ये तो ज्यादा कर रहा होगा। तुम बस खाली एक प्राइमरी स्कूल की जगह को, हाँ मनीष चौधरी कह रहे हैं सबकी मिली भगत है, पहले मारो फिर पुचकारो। भैया जी ये चल रहा है, क्या चलेगा? ये पुराना डायलॉग हो गया भाई, ये फिल्मों में ही बढ़िया लगता था, अब तो कोई फिल्म भी नहीं देखता। अब तो और तरह फिल्मों का भी सब स्क्रिप्ट अलग चेंज हो रही है। इतना दिमाग तो सब में है कि इसके साले के गू भरो मुंह में। इसको राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाओ। हाँ, मैं मथुरा जनपद की बीजेपी से भी पूछना चाहता हूं कि आपकी, और मैं सभी जनप्रतिनिधियों से भी कह रहा हूं मथुरा जनपद में जितने भी हैं, क्या इसके बीजेपी जो मथुरा की जो हेड ऑफिस है उसमें इसके खिलाफ कौन कौन कार्रवाई करेंगे? फिर ये मत कहना फिर मैं कूद जाता हूं, फिर आपको ये लगता है। देखो मैं देख रहा हूं, नौजील की जनता के वोट की कीमत आपको चुकानी पड़ेगी। बहुत दिनों से वोट ले रहे हो, बहुत सीनियर नेता हो यहां पर, ऐसे कुकर्मियों को सजा दिलवाने का तुम्हारा हक है। मैं तो नेता हथ ना हूं भाई, सो मैं सबरा मगर ढूंढूं। अब मैं चले जाऊंगा तो फिर वहां और ज्यादा कचून कचू रह जाएगा, तो हमारे मुंह तो बखते काट लेने दो भाई, कह रहा हूं मैं। तो इनके बीजेपी के कार्यालय पर बीजेपी के जो जिलाध्यक्ष और क्षेत्रीय अध्यक्ष और तमाम अध्यक्ष रहते हैं इसमें, इनसे भी कोई जवाब लेगा कि आपने ऐसे कुकर्मियों को कैसे मंडल अध्यक्ष बना दिया? ये आपकी पार्टी का नाम रोशन कर रहे हैं या बदनाम कर रहे हैं? ये बताओ। ऐसी रहेगी पार्टी? मंडल अध्यक्ष तो मथुरा में बहुत बने होंगे शायद। नौजील का इसका तो कोई हक भी नहीं था, बाजना का मंडल अध्यक्ष है, नौजील का मंडल अध्यक्ष तो अलग होता है। नौजील का मंडल अध्यक्ष अलग है, बाजने का मंडल अध्यक्ष अलग है। तो नौजील का मंडल अध्यक्ष तो FIR रिपोर्ट दे नहीं रहा है, इसका औचित्य क्या था? प्राइमरी की जमीन के पास एक जमीन को ये किसी को बेचना चाह रहा था, जिसका ये नाम ले रहा है, कोली समाज से आता है, वो उसको बेच दी थी। इसने गारंटी ले ली थी, मैं इसको अभी फंसवाता हूँ, इस जमीन के मुझको पैसे दे दो और तुम अपने आप बाउंड्री कर लेना। जाओ देख के आओ, जाओ देख के आओ। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो मुझे को मानागढ़ी के त्राय पे आके फांसी पर लटकवा दो भाई अभी।
मैं कह रहा हूं उस बात को, जो कोली समाज का घर है प्राइमरी स्कूल के पास, जिसने उसको बताया है कि इसने शिकायत करी थी मेरे पास, उसी से साठ गांठ, और वहां का प्रधान वगैरह वगैरह 2-4 आदमियों का ग्रुप है। उस जमीन को बेचकर उसको दे रहे हैं, इस पे से पैसे ले रहे हैं, बस उसकी बाउंड्री करवानी है, उसका ये इंतजाम कर रहे हैं। ये फील्डर है, ये फील्डर है, ये फील्ड करेगा नौजिल को। नौजिल का मंडल अध्यक्ष नहीं है भाई। क्यों जिलाध्यक्ष जी? नौजिल में कोई मंडल अध्यक्ष नहीं बनाया आपने, वो नहीं दे सकता था ये इस रिपोर्ट को। नौजिल का बूथ अध्यक्ष नहीं बनाया आपने, वो नहीं दे सकता था रिपोर्ट। नौजिल का पूर्व मंडल अध्यक्ष नहीं दे सकता था रिपोर्ट। नौजिल में तो बहुत बड़ी टीम होगी आपकी। अरे यार, भाजना की आवश्यकता पड़ गई आपको। जिलाध्यक्ष जी स्वतः संज्ञान लें। नरवे पांडे जी जिलाध्यक्ष है भारतीय जनता पार्टी के। चोर के चेला आए, सब चोर के चेला आए ना। जब चोर की चोरी ना करन दे रहे हम, तो चेलन की चल जाएगी। क्षेत्र में तो सामाजिक सद्भाव को बिगाड़ने की कोशिश ना करें। बोलना पड़ता है एसएसपी साहब मुझको। एसएसपी साहब कहते बहुत नाराज हो गए मुझसे। एसएसपी साहब मैं क्या गलत बोल रहा हूँ? गलत हो रहा है उसको मैं अवगत करा रहा हूँ, ये गलत है। मैं यहाँ का क्षेत्र निवासी हूँ। तुम्हारी तो पोस्टिंग 1 साल है, 2 साल है, चले जाते हो भाई। अधिकारी तो बेचारे ट्रांसफर हो जाते हैं। वो डीपीआरओ इसी के साथ फंसी थी ना, जो चोरी में पूरा मुकदमा दर्ज हो गया। इसका स्वागत करने गई थी ना, ये भूल गए सब भूल जाते हो ना। नए अधिकारी आते इसलिए भूल जाते हैं, पुराने अधिकारी होते तो कोई नहीं भूलता कि चोर है, इसको भगाओ यहाँ से ऑफिस में से, इसके गुर्गों को भगाओ यहाँ से ऑफिस में से। भैया हाथ जुड़वा ली भाई हम पे। तो ऐसी बीजेपी, ऐसी होगी बीजेपी। अभी तक बीजेपी के किसी शीर्ष नेतृत्व ने कोई बयान नहीं दिया कि माट में ऐसा क्यों हो रहा है। डरते हैं इससे मत डरो भाई। जब डर जाना, जब सर्वेश चौधरी को यहां से मरवा दे ना, फांसी पर लटकवा दे सराय पे या मथुरा जेल में कहीं भी, तो तब तो डरना ही वाजिब है। अभी तो सर्वेश चौधरी भी नहीं मरा है, मरा तो नहीं है। हर आदमी की आवाज, किसी भी भूमाफिया को कोई भी तंग करेगा, कोई भी आम आदमी होगा, ये जान मोहम्मद नहीं। कोई जान मोहम्मद हो, कोई मनोज हो, कोई परविंदर हो पंजाबी, कोई सिख हो, कोई सिंधी हो, कोई गुजराती हो, कोई कुछ हो, हम तक बात पहुंचेगी तो भाई हम तो बोलेंगे। राजनीति वाले हैं नहीं, इसलिए राजनीति करते नहीं है। समोसे की दुकान है, उस पर अपना वक्त बच्चों को पाल रहे हैं भाई। इतना क्षेत्र में घूमने के लिए तो हम पर कुछ ऐसा सिस्टम नहीं है कि हम अरे भाई पूरे क्षेत्र में घूमते रहे और वहाँ करते रहे, ऐसा कुछ नहीं है। हम तक जो आवाज पहुंचाएगा, हम पर तो सिर्फ आवाज है अपनी। इस आवाज को दबने न, जब तक ये आवाज दबेगी नहीं, जब तक ये चलती रहेगी। हाँ, हो सकता है कभी हमारा मूड नहीं करता है छोटी मोटी बातों में कि भाई अब मत बोलो यार, फिर ये कहेगा कि पर उसने तो मास्टर स्ट्रोक मार दिया। माता जी मर गई, देखो ऐसे ढोंग करता है। माता जी मर गई, सब नेता बुला के पूरे जिले में फोकस कर दिया। और ए भैया बहुत बड़ा नेता ये तो साले सबसे बड़ा नेता मथुरा जनपद का योगी जी गए सर इसके। ये ड्रामा खोर बुलवा ही लेता आखिरकार। बोलूंगा मैं तभी नहीं, अच्छे कर्म करो। मैं आपकी बड़ाई भी कर सकता हूं मिस्टर, आपकी और आपके गुरुओं की मैं बड़ाई भी करूंगा। कुछ तो करो ना, कुछ नहीं करोगे, खरंजा लगवाओगे। तुम राष्ट्रीय अध्यक्ष तुम्हारे घर आ रहा है, तुम्हारी औकात सिर्फ खरंजा लगाने की है या कोई मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल बनना चाहिए था मथुरा में, माट में, नौजिल में, कहीं भी मल्टी स्पेशलिस्ट। जो आज की कोई एम्स लाना चाहिए था तुमको, कोई मेट्रो का प्रोजेक्ट लाना चाहिए था आपको, कोई बड़ी से बड़ी कंपनी लानी चाहिए जिससे रोजगार मिले। मैं रोजगार लाऊंगा, अब रोजगार की बात ही नहीं हो रही। खरंजा तो लुकअप गाई दूंगा मैं। फिर खरंजा तो प्रधान का काम है, जिला पंचायत सदस्य का काम है, ब्लॉक प्रमुखी का काम है। खरंजा ही खरंजा 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 खरंजा। माट में इतने खरंजे लगवा दिए, इतनी सोलह, क्या होगा भाई उससे? ये तो सब प्रधानों के काम है। अगर तुम ही खरंजा लगवाओगे और वैसे तुम राष्ट्रीय नेता हो और खरंजा पर लटवाज रहो, तुमको कौन मान लेगा राष्ट्रीय नेता? कोई बड़ा स्टेडियम आना चाहिए था युवाओं के लिए माट में, कोई मल्टी
हॉस्पिटल होना चाहिए जो कम कीमत वाला एम्स की तरह का सरकारी अस्पताल, वैसा नहीं जैसे लूटपाट कर ले तो जेवर चले जाओ तमाम जगह थे। सुविधा मिलेगी। जिस दिन आप और आपका कोई भी आदमी ऐसे काम करेगा, बड़े स्टेडियम होना, अस्पताल होना, कोई भी शिक्षण संस्थान आया, कोई कितनी ITI बनवा दिया आपने इसमें, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज बनवा दिए माट में, कितने हॉस्पिटल बनवा दिए माट में, खरंजा लगवा दिया हमने तो अपने चेले के द्वार से दूसरे चेले के तक उस मोहल्ले के वोट मिल जाएंगे। तुम नेता बनना चाह रहे हो, सपने देखते हो बड़े बड़े, और जान मोहम्मद को बनवा रहे हो आतंकवादी, खरंजा लगवा के वोट काट रहे हो, सौर ऊर्जा की प्लेट लगा के उसमें भी धर्मेंद्र प्रधान से ला के उसमें से भी साली आधी बेच दी, मनोहर परकड़ से ला के समरसेबल बेच दी। ये काम नहीं है विधायक जी, ईमानदार साहब, ये काम नहीं है। आम जनता आपका फीडबैक अच्छी तरह से ले रही है। तुम इतने बड़े राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ गलवहियां बना रहे हो। भाई राष्ट्रीय अध्यक्ष के पास मैं तो जा नहीं सकता, मुझे तो जिला अध्यक्ष ही नहीं जानते हैं। यहां मथुरा में भय बना रहे हो। ओ मथुरा के और विधायक भी डलते हैं इनसे। ओ अरे ये तो अब तो राष्ट्रीय अध्यक्ष है। अरे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे तो लिया कछु माटी जनता पूछ रहे, खंजन ने मतलाव या खंजान की जरूरत ना है, सड़कन की जरूरत आग देता सड़कन शासन में। हमको चाहिए क्या, हमारे बच्चे पढ़े बढ़िया सरकारी स्कूल में, नवोदय विद्यालय होते थे जैसे। भाई जिसका बच्चा पढ़ जाए, जिसका बच्चा उच्च शिक्षा ग्रहण कर ले, जिसका बच्चा कोई इंजीनियर बन जाए, हाँ भैया, हाँ जी पाठक जी, जिसका बच्चा कोई जो कोई पीड़ित, वो परेशान है, बीमार है, उसको फ्री में चिकित्सा मिल जाए, ये होती है राष्ट्रीय लेवल का नेता बनने की बात। जिस दिन आप इनमें से तीनों में से कोई स्टेडियम ही ले आओ, गांव-गांव में या 10-20 गांव के पास कोई मिनी स्टेडियम होता, उस पर विधायक राजेश चौधरी लिखा होता, तो गर्व होता है ना कि भाई ये काम तो किया है भाई राजेश विधायक। कोई नहर हमारे क्षेत्र में, कोई नहर बम्मो ले आते, हमारे यहाँ तो खारा पानी है? कोई कचुप करो भाई, हम तो खरंजा लगवा दियो, इतने को खरंजा ना, इतने को बूढ़ लग जाए। ऐसे विधायक हैं, राष्ट्रीय नेता हैं। वैसे तो मतलब गया कि तुम कुछ नहीं हो, तुम तेलू हो, तेलबाज हो, तेल लगाते हो सिर्फ अपने सीनियरों का। हरिमोहन बघेल बात तो भैया सही है, अच्छा सही लग रही है तो भैया तुम्हें सही है बघेल साहब। वैसे माटम तो बहुत आदमी के हम चुभ रहे हैं। हमने जब वीडियो बनाई का तो बातें पहले तो मेन स्ट्रीम मीडिया में तो जब तक आतंकवादी घोषित कर दिया था जान मोहम्मद को, अभी ऐसा कहे तो जन का गैंग थे इसके संपर्क बताते। लेकिन हमने जब वीडियो बनाई है, वहाँ के फीडबैक लिया, सभी आदमी से पूछताछ करी, अपने आदमी भेजे। मेलो हो सकता है हमसे गलत कह रहे हो, कहीं ऐसा ना हो हम भी गलत पड़ जाए। तो भैया जब हमने वीडियो बनाई तो फिर आप लोगों का स्वीकार, जनप्रतिनिधियों का कितना आशीर्वाद रहा है, कितना एक बेगुनाह आदमी बच गया। मैं बड़ा प्रसन्न हूँ जिन्होंने भी इस यज्ञ में आहुति दी है। ये होता है यज्ञ, भगवा कपड़ा पहनने से, है ना, चोटी रखने से, चोटी रख रहे लंबी, तुम बन जाओगे हिंदू। ड्रामा है ये सब, ध्यान देना बातों का। सुन रहे हो तुम और तुम्हारे चेले सभी, मुझको बहुत सुनते हैं तुम। दोबारा आना ना पड़े, ऐसी की तैसी कर दूंगा मैं। नाम है मेरा बागी सिपाही सर्व चौधरी। साले हरामी मुझसे कुछ ये कह रहे थे, अरे तू सस्पेंड हो गया, चोरी कर रहा था, मेरा घोटा हो गया था सस्पेंड, हरामी हूं। देख लो 2018 में सर्वेश चौधरी यूट्यूब पर तमाम वीडियो पड़ी होंगी। सिस्टम में ही रहूंगा, गुलामी नहीं करूंगा। सिस्टम को बदलना है, अंग्रेजों के सिस्टम को भी बदलना है पुलिस विभाग का, और इधर तुम्हारे सिस्टम को बदलना है। खरंजा लगाने वाले ध्यान से सुन लो, मुंह पे मारा उनके खरंजन ने।
खंजा बराला राष्ट्रीय नेता नहीं होगा। राष्ट्रीय नेता वो होगा जो स्टेडियम देगा युवाओं को, जो सरकारी अस्पताल एम्स की तरह का लाएगा, जो शिक्षण संस्थान फ्री में बच्चे पढ़ेंगे, बड़ी बड़ी उच्च शिक्षा, तकनीक शिक्षा, ITI, बीटेक, इंजीनियरिंग कॉलेज कुछ लाएंगे, उनमें बच्चे पढ़ेंगे। जब तुम्हारा नाम होगा तब मैं आपके चरणों में सबसे पहले झुकूंगा। सर्वेश चौधरी आज आपके सामने नतमस्तक हो रहा है। छोटा दलाल ये बंद करो और औकात में रहो। जनता को, हाँ हो सकता है कोई बाई चांस घटना घट जाती है जब तो भड़क जाएगी जनता, कोई बात नहीं। मैं सुबह वजह से ये भी नहीं कह रहा हूँ कि भाई जनता में ऐसा आतंकवादी आ गए तो मैं उसका बचाव करूंगा, मेरा घोटा बचाव करे। जब कोई गलत काम हो तो पहली गोली तो मैं ही दूंगा ना उनमें सालों में। आतंकवादी कोई आ गया कि ये सोचे कि हम अब तो हम नौजिल में सेफ हैं और यहाँ तो कुछ भी कर सकते नहीं। पहले तो ये हमारे नौजिल के जो मुस्लिम भाई हैं ऐसा करेंगे नहीं, करेंगे तो यही मारेंगे, ये न मारेंगे तो मैं मारूंगा। मैं शिकायत नहीं करूंगा आतंकवादी की, मैं शिकायत नहीं करूंगा और ऊपर पहुंचा दूंगा भाई। लेकिन जान मोहम्मद जैसे आदमियों की मैं भाई हिफाजत करने की कोशिश करूंगा, अपनी बात कहने की कोशिश करूंगा। जब तक जवान में दम है जब तक बोलता रहूंगा। ठीक है, जय हिंद। बहुत देर हो गई है, बहुत प्यार करते हो आप मुझसे। जय हिंद, वंदे मातरम। कोई भी चोटा नहीं आया है इसमें उल्टा सीधा बोलने के लिए, ये औकात है तुम्हारी। मेरे जो भी फ्रेंड हैं कोई चोर अभी तक घुसा नहीं है, सुन रहे हैं? जो पता ना साले को लान में लगा देंगे। औकात तो खैर ठीक है। जय हिंद, भारत माता की जय। आगे से किसी जान मोहम्मद को आतंकवादी बनाने की कोशिश मत करना। राजनीति करो, स्वच्छ राजनीति। राजनीति सिर्फ हिंदू मुस्लिम ही नहीं है, विकास की राजनीति, विनाश की नहीं। अगर मुझ पर अपने पैर छुपाने हैं तो मेरा सिर झुकता है तो सिर्फ आदर्श के लिए झुकेगा, तलवे चाटने के लिए नहीं। मुझे ठेकेदारी नहीं करनी है। मैं समोसे स्वयं बनाता हूं सुबह सुबह। कहां भेजोगे मुझको, कब, क्यों भाई? मैं अपने समोसे खुद बनाता हूं, खुद दुकान करता हूं। राष्ट्रीय नेता नहीं हूं तुम्हारी तरह। तुम राष्ट्रीय नेता हो, राष्ट्रीय काम करो, राष्ट्रीय काम करो। और चलकाओ, तुमको कुछ बनना है, राजनीति का इतना शौक है, इतना कीड़ा घुसा हुआ है, समाज में जाओ, अच्छे काम करो। ठेकेदारी, दलाली, खंजा की ठेकेदारी, राशन की ठेकेदारी, फिर पहुंच जाता हूं मैं। फिर उस सब कोई इतिहास मेरे दिमाग में घुमा हुआ है, क्लास में लगा देता हूं। फिर परिणाम की चिंता मुझे नहीं है। तमाम मुकदमा है और सारे मुकदमा ईमानदार विधायक जी ने लगवाए। वाते पहले जीवन में कोई मुकदमा नहीं है। 8 साल पुलिस की नौकरी करी है, 9 साल मुझके समोसे बेचते हो गए। पिछले 4 साल से जब से विधायक जी आया कहा तब से मुकदमे का अंबार लगा हुआ है। लगने तो चलो, आपकी दुआओं से बच रहा हूं। सब कुछ जानते हुए कुछ लोग बोलते नहीं, मैं तो बोलूंगा भाई। अगर मैं नहीं बोलता तो मुझको पुलिस में फांसी हो रही थी क्या? ऑल इंडिया पुलिस दूसरी बार खेलने जा रहा था। इस बार यूपी में मेरे 3 गोल्ड मेडल थे। मेरे साथी ना, अब मैं बता नहीं रहा हूँ, बस चुप रहो। कहाँ पहुंच रहे हैं, प्रैक्टिस करते। मेरे जीवन में पहले मैं नौकरी करी थी, फिर मैं अब स्पोर्ट्स में था। कभी कभी ड्यूटी लगती थी। मुझको सरकार ने, ऐसा नहीं है, लेकिन मुझको सिस्टम को बदलना है। एक कीड़ा था, जुनून था, मैं नहीं रह पाया उस सिस्टम में। योगा में गोल्ड मेडलिस्ट हैं 3-3। आज भी मेरे बच्चों की कोई तुलना करके देखो। आओ, सुबह 5 बजे जगते हैं मेरे बच्चे, नहा धो के योगा करते हैं, मैं भी करता हूँ और कुछ बच्चों को भी ट्रेनिंग दे रहा हूँ। आओ ना मेरे साथ। राष्ट्रीय नेता नहीं हूं, लेकिन राष्ट्रीय नेता बनने के लिए राष्ट्रीय काम करने पड़ेंगे, राष्ट्रीय दलाली नहीं करनी पड़ेगी। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।